अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार का विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स Z फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। हमने Z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर इस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 4 5 आर 20 और 4 10 आर 40 -5Z इक्वल टू, इस √5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 इंटू √45 और √5 इंटू √5, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 और ये आपके पास आ जाएगा 40 -5Z इक्वल टू, ये ऊपर आपके पास आ जाएगा √5 और √5 को हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 5 और नीचे आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 20 40 -5Z इक्वल टू, अब अगर इसको इसके साथ काटेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल होके नीचे 5 आ जाएगा। यह आ जाएगा 20 40 -5Z, ये वाला स्क्वायर इस √ से कैंसिल, 5 3 आर 15 और 5, ये मैट्रिसेस अब सिंपल हो गए। अब हम इनको शिफ्ट कर देते हैं, इस -5Z को उधर ले जाएं और इसको उठा के यहाँ पे ले आएँ। तो ये आ जाएगा 20 40 -15 और 5 और इस -5Z को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +5Z। अब 20 में से 15 को माइनस करेंगे और फिर आ जाएगा 40 -5 इक्वल टू 5Z। 20 में से 15 निकालेंगे 5, 40 में से 5 माइनस करेंगे 35 इक्वल टू 5Z। अब अगले स्टेप में आप यूँ कर लें कि Z इज इक्वल टू, इस 5 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, यानी कि 5 और 35 डिवाइडेड बाय 5। अगले स्टेप में इस 5 को आप दोनों के साथ डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 35 डिवाइडेड बाय 5। तो जो Z का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 1 आर 5 5 7 आर 35। ये मैट्रिक्स आपके पास Z का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, अब पार्ट नंबर 2 में ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट ये बड़ा है, इस +Z को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा -Z और ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ 5 और -7, तो ये वाली जो वैल्यू माइनस में जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा 5 और 3। अब इनको आपस में ऐड कर लें, ये आ जाएगा 5 + 5 -7 + 3 और 3Z में से एक Z माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2Z। 5 + 5 10, 7 में से 3 निकालेंगे -4 इक्वल टू 2Z। अब अगले स्टेप में 2 दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 10 -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू Z। इस 2 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, 10 डिवाइड 2 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 5 आर 10 2 2 आर 4। तो जो Z का आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5 और -2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन 9 की जानिब। नंबर 9, मेंशन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल और परफॉर्म इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। तो अब अगर सपोज करें कि मैं इसका नाम रखता हूँ A और इसका नाम रखता हूँ B, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का रूल होता है वो आपके पास ये होता है कि कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू
रोज ऑफ बी। तो अगर मैं इसका अगर रफ सा कॉलम का मैं अगर आर्डर लिखूं तो यह होता है 2 क्रॉस 2। तो हमने इधर से कॉलम देखना है और इसका आपके पास है 1 क्रॉस 2। तो अब अगर आप देखें तो इसके जो कॉलम है वो आपके पास 2 है और रो आपके पास 1 है। तो 2 नॉट इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रोडक्ट का रूल ये है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस पे कॉलम देखेंगे तो आपके पास 2 कॉलम है और इसकी अगर आप रोज़ देखेंगे तो रो 1 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इसका जो बी पार्ट था कि परफॉर्म इंडिकेटेड प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल, तो इसका फिर प्रोडक्ट भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये इसमें ए का आंसर भी है और साथ साथ डू के जो इसका बी पार्ट होगा तो हम लिख देंगे कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी का सेकंड पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में अब पहले यूँ करते हैं कि हम दोनों के आर्डर लिख लेते हैं। अगर मैं इसका आर्डर लिखता हूँ तो हमारे पास आर्डर का फार्मूला होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी 1 क्रॉस 2। आप देख सकते हैं कि इसमें एक रो है और आपके पास 2 कॉलम है। और इसका अगर आप इसका आर्डर लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं आर्डर की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2। तो हमने पहले का कॉलम देखना होता है और दूसरे की रोज़ देखनी होती हैं। तो हम लिखेंगे कि कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज़ ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम इसके प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये दो आपस में प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब अगर हमने प्रोडक्ट हो सकते हैं तो हमने सिर्फ आर्डर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। तो फिर आर्डर ऑफ प्रोडक्ट बताने का तरीकाकार ये होगा कि आपने यहाँ से इसकी रो उठानी है और इसके कॉलम उठाएंगे। तो हमने क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना पहले पार्ट के लिए, तो सिर्फ हम लिखेंगे आर्डर ऑफ प्रोडक्ट। आर्डर ऑफ प्रोडक्ट फिर आपके पास यूँ आ जाएगा कि पहले की रो और दूसरे के कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2। अब इसी के बी पार्ट में उसने हमें कहा था कि अगर पॉसिबल है तो इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो ये आ जाएगा 5 3 और ये आ जाएगा 1 1 0 1। तो आपने सिंपल क्या करना है, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। फिर यही रो इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, 5 0 जार 0 और 3 1 जार 3। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 3 3। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो आर्डर आपके पास होगा इसमें एक ही रो है और आपके पास 2 कॉलम हैं। तो हमने पहले ही कहा था जो इसका आर्डर आएगा वो आ जाएगा 1 क्रॉस 2, क्योंकि जब आप आर्डर लिखेंगे तो फिर आपने पहले में से रो लिखनी है और दूसरे का कॉलम लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास आर्डर का फार्मूला यही होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो ये हमने इसका पहले आर्डर भी बता दिया है और नेक्स्ट में हमने उसका जो पार्ट बी था उसने कहा था कि अगर प्रोडक्ट पॉसिबल हो तो उसका आंसर भी निकालेंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले अगर हम इसका आर्डर लिखते हैं तो इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2 और इसका अगर आप आर्डर लिखें तो इसका आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो आपने क्या करना है कि पहले के आपने हमेशा अगर हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो नहीं, आपने लिखना होता है कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो आपने इधर से कॉलम उठाना होता है और इधर से रो। तो ये आपके पास देखें दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। और अगर हमने इसका अब आर्डर लिखना होगा तो आर्डर में आपने ये याद रखना है कि रो मल्टीप्लाई कॉलम, आपने पहले में से रो उठानी है और दूसरे में से उसका कॉलम उठाना है। तो यानी जो उसका आर्डर आएगा वो आ जाएगा 2 क्रॉस 1। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था उसने कहा था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसका आंसर भी निकालें। तो अब हम इसको प्रोडक्ट भी करते हैं 1 1 0 0 इंटू 5 इंटू 3। आपने क्या करना है, सिंपल रो उठा के इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। यह आ जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू
3। सेम अगले सिनेरियो में 0 इंटू 5 और 0 इंटू 3। अगले स्टेप में आ जाएगा 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, 0 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 0 0। तो अब आप इसका आर्डर देख सकते हैं कि जो इसका आर्डर हमने बोला था, क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं और एक ही कॉलम है, तो साथ साथ ये चीज़ भी प्रूव हो रही है कि हमने जो आर्डर निकाला है वो भी ठीक है और इसका हमने सिंप्लीफिकेशन भी कर ली। चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले अगर हम इसका आर्डर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 1। अगर आप इसका आर्डर लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2। तो हमने ये देखना होता है कॉलम ऑफ ए और रोज़ ऑफ बी अगर आपके पास बराबर हों तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉलम ऑफ ए 1 है और रोज़ ऑफ बी आपके पास 2 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी का जो बी पार्ट है, क्योंकि इसका पॉसिबल ही नहीं है तो इसका प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट, मैंने 4 की जगह गलती से 5 लिख लिया था। तो अगर आप इसका देखें, सबसे पहले आर्डर अगर हम इसका लिखते हैं तो इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1, इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉलम ऑफ ए और आपके पास आ जाएगा रोज़ ऑफ बी। तो कॉलम ऑफ ए आपके पास 1 है और रोज़ ऑफ ए आपके पास बी है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो जिसको जो बी का आंसर होगा वो आपके पास हो जाएगा नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6, इसका भी आप देख सकते हैं कि जो इसका आर्डर है वो आ गया 2 क्रॉस 2 और इसका आर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1। तो इसमें आपके पास कॉलम में देखें तो 2 कॉलम है और 1 रो है, तो सेम यही सिनेरियो हो जाएगा कि आपके पास जो कॉलम है इसमें वो 2 आ रहा है और जो रोज़ है वो 1 आ रहा है, तो 2 नॉट इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल और इसका जो प्रोडक्ट था वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 और 6 का तकरीबन सेम ही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में अगर आप इसका आर्डर देखेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1 और इसका आर्डर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 1। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज़ ऑफ बी। तो इसका कॉलम आपके पास कितना है 1 और इसकी रोज़ आपके पास 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल और फिर इसका जो आर्डर बनेगा आपके पास, जब हम आर्डर लिखते हैं तो आपने सिंपल ये करना है कि पहले में से आपने रो उठानी है और दूसरे में से उसका कॉलम उठाना है। तो इसका आर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 1। अब इसी के बी पार्ट के लिए हम इसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे, तो आ जाएगा 1 3, इसको प्रोडक्ट करेंगे 5 के साथ, तो रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 और फिर आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। तो 5 1 जार 5, 3 1 जार 15। तो इसका आप आर्डर दे सकते हैं कि इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम में, तो हमने यही कहा था कि इसका आर्डर जो आएगा वो 2 क्रॉस 1 आएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 1 और इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो हमने पहले से उठाना होता है कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज़ ऑफ बी। तो कॉलम अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 है और रोज़ देखेंगे तो 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2। हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर हम इसी का आंसर बी पार्ट निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। चलते हैं पार्ट नंबर 9 की जानिब। नंबर 9, पार्ट नंबर 9, इसका आर्डर अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 1 क्रॉस 1 और इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2। तो अगर हम देखेंगे कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज़ ऑफ बी, तो कॉलम ऑफ ए अगर आप देखें तो ये 1 है और रोज़ ऑफ बी भी देखेंगे तो ये 1 है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल
और अगर हमने सिंपल इसका निकालना हो आर्डर, तो पहले में से हम रोज उठाएंगे और दूसरे में से कॉलम उठाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2। अब आपने सिंपल इसका अगर प्रोडक्ट पॉसिबल हो तो हमने इसका प्रोडक्ट निकालना भी है पार्ट बी के लिए। तो प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9 और 3। रो को उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5 इंटू 9। फिर रो को उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 5 आर 45 और 5 3 आर 15। तो अब आप इसका ऑर्डर देखें तो ये आपके पास एक ही रो है और आपके पास 2 कॉलम है। तो वेरीफाई हो गया कि ऑर्डर भी ठीक है और ये हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। चलते हैं पार्ट 10 की जानिब। नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 2 और अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 1। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे कि कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो कॉलम ऑफ ए अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 2 है और रो ऑफ बी तो 2 नॉट इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका जो बी पार्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा नॉट पॉसिबल। चलते हैं इसके पार्ट 11 की जानिब। नंबर 11, अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर भी लिखेंगे तो आ जाएगा 1 क्रॉस 1। तो कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो फिर हम यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर लिखने के लिए पहले की रो उठाएंगे और दूसरे का कॉलम। अब हम इसका प्रोडक्ट का आंसर निकालेंगे अगर ये प्रोडक्ट हो सकता है तो। फाइव इंटू 10, तो रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही रो और कॉलम है, तो ये आ जाएगा 5 10 आर 50। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 12, पार्ट नंबर 12 अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2 और इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो यहाँ पे कॉलम 2 आ जाएंगे और रोज भी आपके पास 2 आ जाएंगे। फिर हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। और अगर हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर बताना होगा तो फिर पहले में से हम उसके रो उठाएंगे। रो आपके पास 1 है और कॉलम आपके पास आ जाएगा 1। इसका जो ऑर्डर आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1 क्रॉस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। पार्ट बी में हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 3। सिंपल आपने रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 2 प्लस 10 इंटू 3। 5 2 आर माइनस 10 और 10 3 आर 30। 30 में से 10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो आपके पास देखें एक ही रो है और आपके पास एक ही कॉलम है, तो हमने कहा था इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 13 की जानिब। नंबर 13, अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 1 और इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 2। अब हम सिंपल अगर इसमें देखें कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो कॉलम आपके पास यहाँ पे 1 है और रो आपके पास यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और अगर हम इसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर लिखने के लिए पहले में से हम रो उठाते हैं। इसकी रो 2 है और कॉलम भी आपके पास इसका 2 है, तो ये इसका
आर्डर आ जाएगा। अब सिंपली हमने इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। टू 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10। पहले आपने रो उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5। फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10। फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा 3 इंटू 5। फिर ये आ जाएगा 3 इंटू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 10 2 ज़ार 20 और 10 3 ज़ार 30। तो इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो ये देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो हमने पहले कहा था इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आएगा। चलते हैं पार्ट 14 की जानिब। नंबर 14, इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 2 क्रॉस 2। तो अगर हम यूँ करेंगे कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। फिर हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल और फिर उसका जो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा और 2 क्रॉस 2 ही आ जाएगा। इसी का बी पार्ट हमने अब इसका प्रोडक्ट भी निकालना है साथ साथ। तो इसको प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करें आप। फाइव 2 3 4 0 1 1 एंड 0। आपने सिंपल रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 के साथ। फिर दोबारा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। अब सेकंड को भी ऐसे ही, ये 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। फिर इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। जब भी आप प्रोडक्ट करें तो आपने ये याद रखना है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये आपने सब में सेम आनी चाहिए। तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 4, 5 प्लस 0, 3 प्लस 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 4 5 और 3। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर फिर आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, नंबर 15। अब पार्ट नंबर 15 में पहले इसने ये कहा कि हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम इसको ट्रांसपोज निकाल के लिख लेते हैं कि 5 2 3 और 6 मल्टीप्लाई, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी ये यूँ आपके पास बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें अब, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो कॉलम ऑफ ए आपके पास कितना आ गया 2 और रोज ऑफ बी आपके पास आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। अब अगला काम जो हमने यहाँ पे करना है वो अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम सिंपली इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब पार्ट बी के लिए प्रोडक्ट 5 3 2 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू -2। आपने सिंपल रो उठा के इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। यह आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2। फर्दर सॉल्व कर लें, 5 5 25 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 2 -6 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 और -12। तो 25 में से 6 निकालेंगे ये आपके पास 19 आ जाएगा और 10 में से 12 निकालेंगे -2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी थी कि इसका ऑर्डर हमने नहीं लिखा था। तो ऑर्डर लिखने के लिए आपने ये याद रखना है कि पहले में से हमने देखनी होती है रो और दूसरे में से उसका कॉलम देखना है। तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो आप देख सकते हैं ये इसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 9
कि 15 पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपने होने का एहसास दिलाएं, कोई भी अच्छी बात आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ए, बी और सी की वैल्यू दी हुई है और हमें इसमें 10 पार्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है वो कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए, चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी हमने चेकिंग करनी है कि ए बी ए के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए बी 1 0 2 और 3, यहाँ आपके पास ए आ गया। अगर हम इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 1 और -3, आपने सिंपल क्या करना है, रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। यह आ जाएगा 1 × 2 प्लस 0 × 0। फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 1 × 1 प्लस 0 × -3। यह आपके पास हमने एक रो को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी प्रोसेस से हम इसकी सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 0। फिर आ जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × -3। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 1 आर 2 प्लस 0 और 2 2 आर 4 प्लस 0, 1 1 आर 1 -0 और 2 1 आर 2 प्लस माइनस 3 3 आर 9। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 + 0 2, 4 + 0 4, 1 - 0 1 और 2 में से -9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से जैसे हमने ए बी फाइंड किया, अब हम पहले बी ए को फाइंड करते हैं। अब बी ए करेंगे तो पहले बी लिखेंगे 2 1 0 और -3, इसी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 0 और 3। अब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, वही सेम प्रोसेस, रो को आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। यह आ जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 2। फिर सेम नेक्स्ट ये 2 × 0 इसके साथ भी, फिर प्लस आ जाएगा 1 × 3। इसी तरीके कार से अब सेकंड रो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 × 1 -3 × 2। यह आ जाएगा 0 × 0 प्लस ये आ जाएगा -3 × 3। इसको अगर हम फर्दर सिंपल करें तो यह आ जाएगा 2 1 आर 2 और 2 1 आर 2, 0 1 आर 0 प्लस -3 2 आर 6, 2 0 आर 0 और 3 1 आर 3 0 और ये आ जाएगा -9। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 4 -6 प्लस 3 और -9 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि जो मैट्रिसेस में ए बी का आंसर होता है वो बी ए के बराबर नहीं हो रहा। कि अगर आप वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ए बी का आंसर बी ए से बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह है। अब हमने ए सी और सी ए को चेक करना है। सबसे पहले हम ए सी को स्टार्ट करते हैं 1 0 2 और 3 और साथ सी की वैल्यू आ जाएगी 3 -2 0 और 1। अब हमने सिंपल रो को चेक करना है कॉलम के साथ, यानी कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 × 3 प्लस 0 × -2। इसी रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 प्लस 0 × 1। बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से हम इसकी सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × -2, 2 × 0 और 3 × 1, 3 × 1। अब इसको सिंपल कर लें आप, 3 1 आर 3, 2 0 आर 0, 6 -6, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 3। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो के 0
ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरीक़ेकार से जैसे हमने ए सी फाइंड किया है, दूसरी तरफ हम पहले सी ए फाइंड करते हैं। तो सी आ जाएगा 3 -2 0 और 1, और फिर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 0 और 3। सिंपल रो को आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। ये आ जाएगा 3 × 1 प्लस 0 × 2, फिर नेक्स्ट 3 × 0 प्लस 0 × 3, फिर सेकंड वैल्यू -2 × 1 प्लस 1 × 2, -2 × 0 प्लस 1 × 3। वैल्यू सिंपल कर लें, 3 1 जार 3 प्लस 0, -2 प्लस 2, 3 0 जार 0 प्लस 3 0 जार 0, और 2 1 जार -0 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 0 3, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3। तो अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट, इस सिनेरियो में, वैसे मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता लेकिन इस सिनेरियो में ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, फिर हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू सी है। लेकिन जनरल आपके पास जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है कि इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन यहाँ कुछ वैल्यूज ऐसी थी कि आंसर आपके पास मैच कर गए। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में आपने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि a × b + c। तो पहले हम सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, b + c, 2 0 1 और -3 ये b है, इसमें c की वैल्यू आपने प्लस करनी है 3 -2 0 और 1। इसको आप प्लस करें, ये आ जाएगा 2 + 3 1 + 0 0 प्लस माइनस -2 -3 + 1। अब ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5 -2 1 + 0 1 और 3 में से 1 निकालेंगे -2। हमने इस आंसर के साथ a को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा a × b + c। अब a का आंसर आपके पास 1 2 0 3 ये आपके पास a है, और जो b + c का आंसर आपके पास था वो था 5 -2 1 और -2। सिंपल उसी तरीक़ेकार से आपने रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। तो पहले रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 5 प्लस 0 × -2, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस 0 × -2। अब सेकंड लाइन यानी कि सेकंड रो, ये आ जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × -2, 2 × 1 प्लस 3 × -2। जब भी मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाली वैल्यू आपके पास सेम आनी चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 5 1 जार 5 प्लस माइनस -0, 5 2 जार 10 -6, 1 1 जार 1 -0 और 2 -6। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 में से 0 निकालेंगे 5, 10 में से 6 निकालेंगे 4, 1 में से 0 निकालेंगे 1 और 2 में से 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -4। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू हैं, ए बी प्लस ए सी। तो हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए आपके पास है 1 2 0 3 और साथ बी की वैल्यू 2 0 1 और -3। फिर दोबारा से ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 और 3, साथ सी को मल्टीप्लाई करें 3 -2 0 और 1। इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना है और फिर आपने इसको ऐड भी करना है। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये आपके पास आ जाएगा 1 × 2
प्लस 0 इंटू 0, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकेंड ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। सेम स्नैरियो में अब इस वैल्यू को भी आपने आगे मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी जगह कम है, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ। देखें इस रो को आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन फिर इससे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। यहाँ आप सिंप्लीफिकेशन कर लें सिंपल। अब आपके पास ये आ जाएगा 2 1 जार 2 प्लस 0, 1 1 जार 1 माइनस 0, 2 2 जार 4 प्लस 0, 2 -3 2 3 3 जार 9, और इसमें इसको भी ऐड करेंगे 3 1 जार 3 माइनस 0 6 माइनस 6, यह आ जाएगा 0 प्लस 0 और 0 प्लस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 4 और -7, और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 और 3, इसको आपस में प्लस माइनस कर लें। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 1 प्लस 0 4 प्लस 0 और -7 प्लस 3, इसको आप ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5 4 1 और 7 में से 3 निकालेंगे तो -4, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास a इंटू बी प्लस सी वेरीफाई हो गया कि ए बी प्लस ए सी के बराबर है। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वैल्यू की जानिब। नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले करना है a माइनस बी, फिर इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम सिंपल करते हैं a माइनस बी, 1 2 0 3 माइनस बी आ जाएगा 2 0 1 और -3, इनको आप माइनस करें 1 माइनस 2 0 माइनस 1 2 माइनस 0 3 माइनस इंटू -3। इसको अगर हम करेंगे 2 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा -1, क्योंकि -2 बड़ा है तो बड़ी वैल्यू वाला साइन। 0 में से 1 निकालेंगे -1, 2 में से 0 निकालेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 6, ये आपके पास आ गया a माइनस बी। अब आपने सिंपल इस a माइनस बी के साथ c को मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी इंटू सी। तो a माइनस बी का आंसर आपके पास था -1 2 -1 और 6, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है c के साथ यानी कि 3 -2 0 और 1। अब रो और कॉलम को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 1 इंटू -3, फिर आ जाएगा -1 इंटू -2, इसी चीज़ को इसके साथ आ जाएगा -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, फिर नेक्स्ट 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -2, यह आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। सॉल्व कर लें, 3 1 जार -3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 3 2 जार 6 6 2 जार 12, यह आ जाएगा 0 और -1 0 प्लस 6। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1 12 में से 6 निकालेंगे 6 बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, और 0 प्लस 6 ये आपके पास आ जाएगा 6, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने निकालना है ए सी माइनस बी सी। तो सबसे पहले आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी माइनस बी सी।
अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो ए सी अभी मैंने पहले प्रोडक्ट निकाला हुआ है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर निकाल लेता हूँ। ए सी का आंसर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है, हम अब सिंपल निकाल लेते हैं बी सी का आंसर। तो बी सी अभी आपने नहीं निकाला तो पहले हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी, अब बी का आंसर था आपके पास 2, 1, 0 और -3। साथ सी का आंसर 3, -2, 0 और 1। इसको अब आप मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 2 × 3 प्लस 1 × -2, फिर ये आ जाएगा 2 × 0 प्लस 1 × 1, फिर ये आ जाएगा 0 × 3 प्लस -3 × -2, फिर 0 × 0 और -3 × 1, 3 2 जार 6, -2, 0 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, 0 + 1, 0 -3। तो 6 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 4, 6, 1 और -3। अब जो ए सी का आंसर निकाला था पहले, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर इन दो वैल्यू को हम आपस में माइनस करेंगे। ए सी का आंसर हमने लिख लिया है, अब हम डायरेक्टली इनको आपस में माइनस करते हैं कि ए सी माइनस बी सी। तो अब आप देख सकते हैं कि ए का आंसर था 3003 माइनस बी सी 4, 6, 1 और -3। इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, 3 - 4, 0 - 1, 0 - 6 और 3 माइनस इंटू -3। इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -1, -6, -1, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that कि a minus b into c is equal to ab minus ac minus bc। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें ये कह रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस में ये होता है कि आपने यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ए बी पे लगाई है तो आगे बी सी पे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये दो वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा फाइंड नहीं कर रहा। तो हमने ए बी पहले से ही निकाला हुआ है, इसको हम सिंपल सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ए बी डॉट सी। तो ए बी का आंसर हम पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, 2, 4, 1 और -7। इसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3, -2, 0 और 1। इसको आपस में आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3 प्लस 1 × -2, 2 × 0 प्लस 1 × 1, 4 × 3 -7 × -2, फिर ये आ जाएगा 4 × 0 और ये आ जाएगा -7 × 1। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 4 3 जार 12 माइनस माइनस प्लस 7 और 2 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 + 1 और 0 -7। तो ये आ जाएगा 6 में से 2 निकालेंगे 4, 12 और 14 ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -7। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी, तो वो आपके पास ये थी कि ए डॉट बी सी का आंसर मैंने पहले से निकाला हुआ है तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है 1 2 0 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 1 और -3 के साथ। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 1 × 4 प्लस 0 × 6, फिर ये आ जाएगा 1 × 1 प्लस 0 × -3, फिर ये आ जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 6, 2 × 1 प्लस 3 × -3। तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4, 6 0 जार 0, 4 2 जार 8, 6 3 जार 18, 1 1 जार 1 -0 2 और -9।
इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4, 18 प्लस 8 26, 1 और -7। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 it is proved that एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाइड करती है कि ए बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी सी, ये यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये वैल्यूज को फाइंड आउट करने का कह रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर, वो जाएगा ए डॉट ए, यानी को ए के ए से ही मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 0 3, यह आ जाएगा 1 2 0 3। रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 1 जार 1, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2 और 3 2 जार 6, 1 0 जार 0 प्लस 0 और 2 0 जार 0 प्लस 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 और 9 प्लस 0 9। तो ये हमारे पास जो ए का आंसर है, यानी ए स्क्वायर की ये वैल्यू अब हम अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 8 0 और 9। ये हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। सेम इसी सिनेरियो में अब आपने निकालना है बी का स्क्वायर, वो आ जाएगा बी डॉट बी, 2 0 1 और -3, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 1 और -3 मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3, 0 इंटू 2 -3 इंटू 0, फिर ये आ जाएगा 0 इंटू 1 -3 इंटू -3, 2 2 जार 4 प्लस 0 0 -0 2 -3 0 माइनस प्लस 3 3 जार 9। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 -1 0 और 9। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 0 -1 और 9। अब इसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो आपके पास था a प्लस बी, a 1 2 0 3 प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 2 0 1 और -3। क्योंकि प्लस करना थोड़ा आसान है, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ कि 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस -3, यानी 3 3 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 0। फिर हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी का आंसर आपके पास होगा 3 2 1 और 0। अगली वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी 1 2 0 3 माइनस बी 2 0 1 और -3, माइनस है तो ये एक स्टेप कर लें, 1 माइनस 2 0 माइनस 1 2 माइनस 0 3 माइनस इंटू -3। तो ये 2 में से 1 निकालेंगे, -1 क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, 2 -1 माइनस माइनस प्लस 3 और 3, ये आ जाएगा 6। तो इसका मतलब आपके पास जो a माइनस बी का आंसर है वो है -1 2 एंड देन 6। अब हमने ये 4 वैल्यू फाइंड कर लिए, हमने a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब हमने फाइंड करना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आंसर मैंने इसलिए पहले लिख दिए थे, a प्लस बी का आंसर है 3 2 1 और 0, और a माइनस बी का आंसर है आपके पास -1 2 -1 और 6। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें,
3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 6। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2। और ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 6। यहाँ आप सिंपल कर लें वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 2 -2 प्लस 0 -3 प्लस 6 -2 प्लस 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 2 यानी कि -1 -2, 6 में से 3 निकालेंगे +3 और -2। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, उसका आंसर है आपके पास -1 -2 3 और -2। और नेक्स्ट पार्ट में जो लास्ट पार्ट हमने इसका फाइंड करना था वो आपके पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास 1 8 0 और 9 माइनस b का स्क्वायर 4 0 -1 और 9। इसको आपस में माइनस कर दें, 1 माइनस 4 0 माइनस इंटू -1 8 माइनस 0 और 9 माइनस 9। ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 8 और ये कैंसिल होके 0। तो इसका मतलब आपके पास जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा वो है -3 1 और 8 और 0। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7 में अब हमें ये कह रहा है कि हमने फाइंड करना है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट। तो ये आंसर अभी हमने सारे सॉल्व किए हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका आंसर आपके पास आता है -1 -2 3 और -2 विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -3 8 1 और 0। तो ये आंसर एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आंसर है ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर जो 8 है उसमें अब a माइनस बी इन्होंने पहले लिख लिया और a प्लस बी इन्होंने बाद में लिख लिया। तो ये अब सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व नहीं किया हुआ। इसमें हम फिर वैल्यू लिखते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू थी आपके पास -1 2 और 6, और जो a प्लस बी की वैल्यू थी वो 3 2 1 और 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -1 इंटू 3 और -1 इंटू 2। फिर ये आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2। यह आ जाएगा 2 इंटू 1 6 इंटू 0। इसको फर्दर सॉल्व करें, 3 1 ज़ार -3 और -2 3 2 ज़ार 6 प्लस 6 2 ज़ार 12 -1 और -0 2 प्लस 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -5 6 प्लस 12 18 -1 और 2। और अगर मैं इसी के आंसर आगे ये वाला आंसर लिख दूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वह आपके पास आंसर था -3 1 8 और 0। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी विच इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की जानिब। नंबर 9 में वो हमें ये कह रहा है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का आंसर कंपेयर करना है आपने a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का आंसर आपके पास था -1 -2 3 और -2। और ये जो सेकंड वैल्यू भी हमने सॉल्व की थी a माइनस बी और a प्लस बी, इसका आंसर आपके पास आ रहा है -15 18 -1 और 2। तो ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी नॉट इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम ये देखें तो सबसे पहले हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करें तो हमने फाइंड करना है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यह आ जाएगा 2 4 1 और -7। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये यूँ आ जाएगा 2 1 4 और -7। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमने पहले ही सॉल्व किया था। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वो आ जाएगा बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू अगर आप देखें 2 0 1 और -3 इसका ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 0 3 का ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 0 -3 और ये 1 0 इधर आ जाएगा और ये 2 3 यहाँ चला जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 2 × 1 प्लस 0 × 0, 2 × 2 प्लस 0 × 3 आ जाएगा, 1 × 1 प्लस -3 × 0 और ये आ जाएगा 1 × 2 और ये आ जाएगा -3 × 3। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 1 are 2 प्लस 0 4 प्लस 0 1 -0 और 2 -9। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें आ जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास ये 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 -1 आपके पास आ जाएगा 1 4 प्लस 0 4 और 9 में से 2 निकालेंगे तो -7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्राम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट के ए बी का होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब इसी के सेकंड पार्ट में उसने एक वैल्यू हमें और कही थी कि उसने कहा कि ये प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 0 3 का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस ए ट्रांसपोज का अगर आप अगेन ट्रांसपोज लें तो अगर मैं इसी वैल्यू का फिर से ट्रांसपोज ले लूँ, ये अगले स्टेप में ले लेते हैं कि 1 2 0 3 का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 0 और 3 विच इज इक्वल टू ए। तो हमने प्रूव कर लिया है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो आपके पास होता है वो ए के बराबर होता है। इसी के साथ हमारी 3.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो उसे ही तुम्हारे मुकद्दर में लिखा गया हो, मगर उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ है। प्यारे बच्चों, हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखें अच्छे की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।